श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सावन के पहले सोमवार पर बने 5 अद्भुत संयोग। शिव कृपा से पाएंगे सिद्धि और दीर्घ आयु। 22 जुलाई से सावन माह का आरंभ हो रहा है और इस बार सावन के पहले सोमवार पर 1 या 2 नहीं बल्कि 5 शुभ योग का संयोग बन रहा है। इस बार सावन की शुरुआत सोमवार से हो रही है और सावन का समापन भी सोमवार को हो रहा है। सावन के पहले दिन बन रहे हैं शुभ योग। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और तरक्की होती है। आइए जानते हैं, हिंदू धर्म में सावन माह का विशेष महत्व है क्योंकि शिव को यह माह बेहद प्रिय है और शिव भक्त भी सावन माह का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सावन के पहले सोमवार पर बेहद खास संयोग देखने को मिल रहा है। दरअसल इस दिन प्रीति योग, आयुष्मान योग समेत 5 अद्भुत शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। इन शुभ योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और ग्रहों नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति भी मिलती है। साथ ही शिव कृपा से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं सावन के पहले सोमवार को बन रहे हैं शुभ योग के महत्व और लाभ के बारे में। सावन के पहले सोमवार पर बने 5 अद्भुत संयोग। शिव कृपा से पाएंगे सिद्धि और दीर्घ आयु। सावन के पहले सोमवार पर प्रीति योग बन रहा है और इस योग के स्वामी स्वयं भगवान नारायण हैं। पुराणों में बताया गया है कि प्रीति योग सदा मंगल करने वाला और भाग्य को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए प्रीति योग को मंगलदायक योग भी कहते हैं। इस शुभ योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी परेशानियों का निवारण होता है और शिव कृपा भी प्राप्त होती है। इस योग में किया गया कोई भी काम हमेशा पूरा होता है और शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। यह योग झगड़े निपटाने या समझौते करने, रूठे मित्रों और संबंधियों को मनाने या मेल मिलाप बढ़ाने के लिए बेहद शुभ माना गया है। सावन के पहले सोमवार पर आयुष्मान योग बन रहा है। भारतीय संस्कृति में लोग आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद देते हैं, अर्थात यह आशीर्वाद लंबी आयु के लिए दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस योग में किया गया कार्य लंबे समय तक सुख फलदायक होता है या जीवन भर सुख देने वाला होता है। सावन के पहले दिन इस योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को लंबे समय तक अमोघ फल की प्राप्ति होती है और किस्मत का भरपूर साथ मिलता है। सावन के पहले दिन इस योग का होना शिव भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। सावन के पहले सोमवार पर नवम पंचम योग का संयोग। सावन के पहले सोमवार को चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से 9वें और 5वें भाव में मौजूद रहेंगे, जिससे नवम पंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस योग के शुभ प्रभाव से शिव भक्त के सभी कार्य बिना किसी अड़चन के पूरे हो जाते हैं और जीवन भर मंगल ही मंगल बना रहता है। यह योग व्यक्ति के जीवन में चल रहे संघर्ष को कम कर देता है और भाग्योदय भी होता है, जिससे जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। सावन के पहले सोमवार पर इस योग का बनना भगवान शिव का भक्तों के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। सावन के पहले सोमवार पर शुभ योग का संयोग। सावन के पहले सोमवार को शश राज योग बन रहा है क्योंकि इस दिन शनि स्वराशि कुंभ में रहने वाले हैं। शश योग के स्वामी शनिदेव हैं, जो भगवान शिव के शिष्य हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आती है।
साथ ही शनि की साढ़े साती और दया का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। इस योग में की गई पूजा से हर परेशानी दूर हो जाती है और इस तरह की व्यवस्था संबंधी समस्या से मुक्ति मिलती है। यह योग व्यक्ति की लंबी आयु करता है और नौकरी व्यापार में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सस योग के प्रभाव से व्यक्ति समाज में अपनी अलग पहचान बनाता है और परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करता है। सावन के पहले सोमवार पर सर्वदा सिद्ध योग का संयोग सावन के पहले सोमवार को सर्वदा सिद्ध नामक शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है। जैसा कि इसके नाम से जानकारी मिल रही है कि यह योग सभी कार्यों को सिद्ध करता है। इस योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सभी कार्य आसानी से पूरे भी हो जाते हैं। मान्यता है कि इस योग में अगर आप कोई भी शुभ काम करते हैं वह पूरी तरह सफल होता है। इस योग में नया बिजनेस शुरू करना, जमीन जायदाद खरीदना, गृह कार्य आरंभ करना, नौकरी ज्वाइन करना, शिक्षा ग्रहण करना या फिर कोई अन्य शुभ कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। हर हर महादेव।